गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपके बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी शब्द विचार। जैसा कि पहले प्रश्न में दिया गया है, सही विकल्प के सामने सही शब्द को चुनकर निशान लगाना है। एक से अधिक वर्णों का समूह क्या कहलाता है? पद कहलाता है, शब्द कहलाता है, या फिर भाषा या लिपि? वे शब्द जो अर्थवान होते हैं क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, या फिर तत्सम शब्द? जो शब्द सही है आपको उसके आगे सही का निशान लगाना है। घ नंबर पे वर्ग समूह के प्रकार एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, या फिर चार? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 4, 3, 2 या फिर 1। जो आंसर राइट है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। चाय शब्द किस भाषा का है? चीनी भाषा का है, जापानी भाषा का है, फारसी का है, या फिर पुर्तगाली का? जो इनमें से सही शब्द हो उसके आगे सही का निशान लगाना है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे विद्यालय शब्द है, सार्थक है, निरर्थक है, विपरीतार्थक है, जो भी है वो आपको यहाँ पे स्वयं भरना है। फिर विकारी शब्दों का रूप क्या है? जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो आंसर है उसको यहाँ पर आपको स्वयं भरना है। संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? आंसर आपको यहाँ पे स्वयं लिखना है। फिर सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। संज्ञा सर्वनाम अविकारी शब्द हैं? अगर हाँ तो सही का निशान, अगर गलत है तो फिर गलत का निशान। क्रिया विशेषण संबंध बोधक शब्द अविकारी नहीं है। शब्द वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। अनेक शब्दों के मेल को अक्षर नहीं कहा जाता है। भाषा के निरर्थक शब्दों पर विचार किए जाते हैं। आपको राइट और सही और गलत का निशान लगाना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित पशुओं और पक्षियों की बोली लिखिए। जैसे हाथी क्या करता है? हाथी मतलब दहाड़ता है, चींची करता है, या फिर चिंघाड़ता है? तो हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे चिंघाड़ता है। उसी प्रकार अब दूसरा हमारा है कौवा। कौवा कैसे बोलता है? बैल, बकरी, तोता, मुर्गा, उल्लू, सुअर, गधा, भौरी। जो भी इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर स्वयं लिखना है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द बनाइए। जैसा कि पहला अंधकार दिया हुआ है, अंधकार का तद्भव शब्द क्या होगा? अंधेरा। उसी प्रकार चंद्र, कंटक, उष्ण, सूर्य, असी का आपको तद्भव शब्द स्वयं ही यहाँ पर लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप ऊपर नीचे हो गए हैं, उनको ठीक से मिलान करिए, मतलब सही जोड़े बनाना है। जैसे आपका अक्षी, अक्षी मीन्स होता है आँख, इसको आँख से मिलाना। उसी प्रकार कक्ष, मयूर, क्षेत्र, दंत, मात्र, दधि और घृत को उनके सही जोड़े से मिलाना है। प्रश्न 7, सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। रूढ़ शब्दों का प्रयोग रूढ़िवादी लोग ही करते हैं। अगर सही है तो सही, अगर गलत है तो फिर गलत। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों के रूढ़ को जाने से बनते हैं। विदेशी शब्द वे होते हैं जिन्हें विदेश से आने वाले लोग बोलते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आई होप सो क्लास आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।